नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कराया जा रहा है और अब प्रारंभ किया गया एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, एक सेट आपको करा चुके हैं, दूसरा सेट और ऐसा सेट सेटिंग किया गया है कि आपको ये पता चले कि हाँ, आपका चैप्टर वाइज भी है और प्लस क्वेश्चन भी है। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है और प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत मन लगा के बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा और विश्वास करिएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर? तो आते हैं सीधे प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है, 6 लड़कियां DKM PRS एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। अब 6 लड़कियां हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। चलिए हम बना लेते हैं, पहले केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, ये केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, 6 लड़कियां हैं। ये हो गए आपकी 6 लड़कियां और कहाँ मुख किए हैं? केंद्र की ओर। और जब व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं और वृत्त के अंदर होते हैं, इनका जो बायां होता है, आपका बायां आपका ये होता है। बायां किधर आएगा? बायां ये आएगा और दायां आपका ये होता है। दायां आपका ये आता है। ठीक है, तो दायां आपका ये और बायां आपका ये होगा। अब फिगर जो कह रहा है उसको हम देखते हैं। कह रहा है यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जब ये स्थान क्लियर है तो हम सीधे वहां रखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यस कह रहा है, यस को हम यहाँ पे रख दिए और कह रहा है आर के बाईं और तीसरे ओर। तो बायां आपका किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो कहाँ पे रखेंगे? आर को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 इसके बाईं ओर ये होगा, ये इसके बाईं ओर होगा। आगे देखिए, आर पी के दाईं ओर ठीक बगल में है। आर जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो पी के दाईं ओर है ना, तो दाएं आपका किधर जाएगा? दाएं आपका इधर जाएगा। तो पी को यहाँ पे रखेंगे तभी आर इसके दाईं ओर, पी आर के ठीक दाईं ओर, सॉरी, पी जो है आर के ठीक दाईं ओर है। तो पी को हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी आर के ठीक दाईं ओर होगा। ये दाएं आपका इधर जाएगा, पी आर के ठीक दाईं ओर बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में। और क्या दिया गया है? और ये इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और जो और पहले व्यक्ति, और जो दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कह रहा है? और डी के ठीक बाईं ओर बगल में है कौन? पहला व्यक्ति कौन है? पी। किसके बाईं ओर? डी के बाईं ओर। बायां आपका इधर जाएगा तो डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। यम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। बायां आपका इधर जाएगा तो यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, यम यहाँ पे बैठ जाएगा। कह रहा है के एस के दाईं ओर। अब देखिए, कुल 6 लोग हैं, 5 लोग बैठ गए, बचा कौन? बच रहा है कौन? बच रहा है आपका के को हम यहाँ पे बैठा देंगे। फिर से देख लीजिए, कह रहा है यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। यस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। पी आर के ठीक दाईं ओर बगल में है। पी आर के ठीक दाईं ओर बगल में है। डी के बाईं ओर ठीक बगल में है तथा डी के ठीक बाईं ओर बगल में, डी के ठीक बाईं ओर बगल में है। यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। यम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। बचा कौन? के को यहाँ पे रख देंगे। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कह रहा है देख लेते, कह रहा है के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। और यम के बाईं ओर ठीक बगल में है। यम के ठीक बाईं ओर बगल में, ठीक है। यम के बाईं ओर ठीक बगल में है। ये सी बातें कही गई हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, के और डी के ठीक बगल में कौन है? के और डी के, हाँ, के और डी के ठीक बगल में कौन है? ये कह रहा है के यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। इसके बगल में कौन है? इसके बगल में है आपका यस। यस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, संबंध बताना है। क्या करना है? संबंध। दूसरे का संबंध पहले से है, चौथे का संबंध तीसरे से है, तो इसे का संबंध किससे होगा ये हमें निकालना है। क्या दिया गया है? यू। क्या हुआ है? देखिए यू सी ई, ये दिया गया। इसके लिए क्या दिया गया? एफ ई और एक्स, ये दिया गया। एफ ई और एक्स ये दिया गया है। एफ ई और एक्स। तो देखिए यहां पर यू से नजदीक कौन दिख रहा है? यू से नजदीक दिख रहा है यस आपको। तो यहाँ पर यू का होता है 21 और इसमें हम जोड़ेंगे 3। 3 जोड़ेंगे तभी जाकर के होगा आपका ये यक्स, यानी कि ये होगा आपका 24। 24 होता है। इसका 5 और इसका 6 लिख लीजिए, 3 और 5। अब देखिए सी, ये है आपका सी। सी के नजदीक कौन है? ई।
यानी कि यहाँ से जोड़ा गया आपको +2 और यहाँ पे जोड़ा गया +1। EF यक्स में यू में 3 जोड़ा गया है, सी में 2 जोड़ा गया और ई में 3, यानी कि 1 2 3 उल्टा करके जोड़ दिया गया। यही काम इसके साथ अगर हुआ होगा तो यही काम इसके साथ कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, PGS। तो P और दिया गया क्या, TIS। P में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़े यस मिल गया, क्योंकि इसका होता है 16 16 3 19। अब जी में 2 जोड़ेंगे आई मिल जाएगा और यस में +1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टी मिल जाएगा। ठीक, अब यही काम इसके साथ हम कर देते। क्या दिया गया, H के आर। अभी इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे +3, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 3 11, मतलब के। अब देखिए अब ऑप्शन को देखते हुए चलना है, क्या इसमें के दिया गया लास्ट में, नहीं इसमें दिया गया, नहीं इन दोनों में दिया गया, इन दोनों में इसको आंसर होगा। अब के में कितना जोड़ेंगे, 2, इसका होता है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 मतलब यम। अब के बाद हम किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला भी चेक करते हैं, एच के बाद आता है आई, एच के बाद सही है ना, हाँ एच के बाद आई। अब देखिए ये तो ऑप्शन में नहीं है, एच के बाद क्या है आई, और ये वाला तो ऑप्शन, अच्छा सॉरी आर के बाद आता है यस, आर के बाद क्या आता है यस आता है और +1 किया गया है तो +1, यानी कि एस एम के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, पीडियाट्रिशियन का संबंध बच्चों से दिया गया, यानी कि बच्चों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन। ये आपका साइंस का प्रश्न है, कुछ सामान्य जानकारी आपको बहुत जरूरी है होना, क्योंकि ऐसे प्रश्न इस वाले चैप्टर में आ जाते हैं और वर्ग क्लासिफिकेशन वाले में आ जाते हैं, तो आपके सिलेबस में है ये, तो कुछ सामान्य जानकारी का अध्ययन बहुत जरूरी है और इसका यूज आपके जीएस वाले पार्ट में भी है। तो ऐसे प्रश्न आपके छूटने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उनको कई बार आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, पीडियाट्रिशियन का संबंध बच्चों से है, डर्मेटोलॉजी का संबंध किससे होगा। और देखिए डर्मेटोलॉजी एक प्रचार आता है विको टर्मेटिक आयुर्वेदिक क्रीम आता है ना, तो टर्मेटोलॉजी यानी कहाँ पे लगाया जाता है, त्वचा पे, अपने चेहरे पर, तो टर्मेटोलॉजी यानी किससे संबंधित होगा, त्वचा से संबंधित होगा, त्वचा से संबंधित होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये देखिए क्या दिया गया कि अगला क्या आएगा, ये इस वाले स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे डबल लाइन हो गया, यहाँ पे 3 लाइन ऐसे करके 3 लाइन बना दिया गया, यहाँ पे एक लाइन आगे बढ़ा दिया गया 4 हो गया, और यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिया गया 5 ऐसे बढ़ा दिया गया है। तो फिर अगला क्या होगा, अगला हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे हम बढ़ा देंगे, ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये वाला फिगर जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। फिगर वाले प्रश्न में क्या करेंगे, जब सीरीज आपकी दी रहेगी तो उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बनाते चले जाएंगे। इसको बनाएंगे तो इसके लिए मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है किन 2 समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 अंकों को परस्पर बदलना है, किन 2 को परस्पर बदल दिया जाए कि आपका समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखिए हम पहले ऑप्शन उठाते हैं 14 और 15, पहला ऑप्शन ए उठाएंगे और इसमें दिया गया 14 और 15, तो हम लिखते हैं 8 गुणे 15 की जगह पे 14 भागा 3। और देखिए यहाँ पे हम 14 लिख दिए हैं ना, तो क्या 14 3 से कटेगा, 14 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता है ना, यानी कि ऑप्शन से आपका आंसर नहीं आएगा, ए ऑप्शन से आपका आंसर नहीं आएगा। अगले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 4 और 8 दिया गया है, लिखते हैं 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, गुणे 15 भागा 3, यहाँ पे 15 3 से कटेगा, प्लस में 14 और माइनस में 4 की जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, बराबर के 26 होना चाहिए। चलिए सॉल्व कर ले, 5 के 3 15 और 5 चौक के 20, 20 प्लस 14 माइनस 8 बराबर 26। अब देखिए 14 में से 8 घटाएंगे 6, 20 6 26, 26 बराबर 26। समीकरण किससे संतुलित हुआ, ऑप्शन नंबर बी से। समीकरण ऑप्शन नंबर बी से संतुलित हो जा रहा है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 और 8 को चेंज कर देंगे, बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। एग्जाम में ऐसी गलती मत करिएगा कि हम लाइए चारों चेक करें, नहीं, एक बार में आपका आंसर आ जाए तुरंत आगे बढ़ जाइए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए,
वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको समय बचाने का काम करते हैं, समय बचाने का काम करते हैं। और देखिए क्या दिया गया है, ये आपको ये फिगर देख लेना है किसमें है। क्या यह फिगर, ये जो फिगर दिया गया इसमें है, ये वाली लाइन इसमें खींची गई है, ये तो मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, ये वाली मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन क्या त्रिभुज मिल रहा है यहाँ से? नहीं, त्रिभुज नहीं मिल रहा है। और देखिए एक चीज और, ये उल्टा मिल रहा है, उल्टा भी मिल रहा है लेकिन त्रिभुज के अंदर ये नहीं है, तो आप पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें वृत्त तो बना ही नहीं है कहीं, देखिए कहीं वृत्त बना है, नहीं बना है, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। सी वाले ऑप्शन में देखिए ये दिया गया है, ये वाला फिगर ऐसे दिया है, ऐसे ही वाला फिगर किसमें दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको केवल देखना है और आंसर आपको करके आगे बढ़ जाना है। आपका समय बिल्कुल इसमें बचता है, अगले क्वेश्चन में समय लगता है। एसएससी क्या कर चाहता है? एसएससी चाहता है कि आप कितने समय में क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, बहुत टफ लेवल का नहीं आता, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, आपको समय कम दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। यह व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तो अब कह रहा है कि पंक्ति 1 में एल एम एन ओ बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, और पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर देख रहे हैं कुछ और कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। और जब ऐसा देख रहे हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी दिशाएं हैं, क्या है? ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। पश्चिम है ना? अब देखिए जब आप उत्तर से दाएं जाएंगे तो इस दिशा में जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और जब बाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, ये आपका बायां होगा। और जब दक्षिण से हम बाएं जाएंगे तो बायां आपका ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दक्षिण से बायां इधर जाएंगे और दायां जाएंगे तो दायां आपका ये हो जाएगा, दायां आपका ये हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर मुख किए हैं, तो 4 व्यक्ति हैं दक्षिण की ओर मुख किए हैं, दक्षिण की ओर मुख हम करा दे रहे हैं इनका। 4 व्यक्ति हैं, ये किधर देख रहे हैं? दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब इनका जो दायां होगा ये अब इनका बायां हो जाएगा, ये इनका बायां हो जाएगा और ये इनका दायां हो जाएगा। अब इन्हीं 4 के सामने 4 व्यक्ति और बैठे हैं, इनका मुख किधर है? उत्तर की ओर है, इनका मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। तो इनका बायां इनका उल्टा हो जाएगा, तो इनका दायां ये हो जाएगा और बायां आपका ये आपका बायां हो जाएगा। बस इस चीज को समझना है, बाकी आप सेटिंग अरेंजमेंट आसानी से कर लेंगे। आते हैं प्रश्न पर। कह रहा है कि यन पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के ठीक व्यक्ति के बगल में है। अब दक्षिण की ओर कौन है? यन है। दाएं सिरे कौन है? ये है। अब यन कहाँ बैठेगा? जो दाएं सिरे पर बैठा व्यक्ति है उसके ठीक बगल में है, यानी कि यन का पोजीशन ये होगा, यन का पोजीशन ये होगा। और कह रहा है उसका मुख आर की ओर है, यानी किसका? यन का मुख आर की ओर है, आर आपके यहाँ बैठेगा, आर को हम यहाँ बैठा दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, यस अपनी पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है, यस अपनी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। यस किधर देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। उत्तर का बायां किधर? इधर है, उत्तर का बायां इधर है। यहाँ पे कौन बैठेगा? यस बैठेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्यू आर के ठीक दाईं और ठीक बगल में बैठा है। क्यू जो है आर के ठीक दाईं और बगल में बैठा है, आर आपका ये है, दायां उधर जाएंगे, क्यू यहाँ पे बैठेगा तभी इसके दाएं होगा, दाएं होगा ना। अब 4 ही व्यक्ति बैठाना है, 3 बैठ गए हैं, 3 बैठ गए हैं, बचा कौन? एक बच रहा है आपका पी। क्या बचा? पी बचा। पी को हम यहाँ पे रख देंगे आसानी से, आपका चारों सेट हो गए, ऊपर वाले को सेट करना है। आगे देखिए क्यू आर के ठीक दाईं और ठीक बगल में बैठा है, उसका मुख यल की ओर है, यानी क्यू का मुख किधर है? यल की ओर है। चलिए ये भी हो गया। ओ पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिए ओ किधर देख रहा है? दक्षिण की ओर। इसके बाएं सिरे पर कौन? ओ पंक्ति के अपने बाएं सिरे पर बैठा है। अब दक्षिण की ओर बायां सिरा कौन है? ये है। यहाँ पे कौन बैठा? ओ बैठ गया। बचा कौन? यम। यम के लिए एक स्थान बचा है, यम को यहाँ पर हम बैठा देंगे, हो गया। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? दक्षिण दिशा ये इधर देख रहे हैं, दाएं सिरा ये है, अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? यम बैठा है। यम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये प्रश्न ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल ही बहुत ही थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर को जैसे ही आप पाएंगे
पहले आप अगर नहीं आता है क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद से फिर समय आपको बचेगा तब इसे प्रश्न में समय देंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसमें समय देकर के आपका सारा समय बर्बाद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं एग्जाम में करना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। इसीलिए इतना अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि पेपर एकदम आपको एकदम आसान हो जाए, टफ से टफ क्वेश्चन आप बहुत कम समय में कर सकें। आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? ऐसे यू कह रहा है किन दो परस्पर चिन्हों को बदल दिया जाना चाहिए। चलिए हम बदलते हैं। क्या दिया गया है? 42 प्लस पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? गुणा और भाग। तो ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। चलिए पहला दिया गया प्लस तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, भाग दिया गया गुणा हो जाएगा 24 और गुणा दिया गया भाग हो जाएगा कितना? 84 माइनस 14 बराबर आपके 91 आना चाहिए। बराबर क्या आना चाहिए? 91 आना चाहिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 24 बटे 84। 12 से तो 7 बार में कट जाएगा, 12 से तो 7 बार में 84 कट जाएगा, लेकिन क्या 7 से 24 कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आपका आंसर बटे में आया ही नहीं है, क्योंकि बटे सिंपल में दिया गया है। तो बटे में नहीं आया तो ये आंसर आपका होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? प्लस और गुणा। चलिए चेक करते हैं। 42 प्लस की जगह पे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा हो गया 12 और भाग की जगह पे भाग रहेगा 24 और गुणे की जगह पे प्लस 84 और माइनस 14 बराबर 91 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणे 12 बटे 24। 12 दूना 24, 2 21 दूना 42, अब प्लस में 84 माइनस 14 बराबर 91। अब देखिए बचा कितना? 21 प्लस 84 में से 14 घटाएंगे बचेगा 70। 70 बराबर 91 की। 70 और 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 91। कितना आ गया? 91। 91 बराबर 91, यानी कि समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। समीकरण कैसे क्या हो गया? संतुलित हो गया। समीकरण संतुलित हो गया तो किससे संतुलित हुआ? ऑप्शन नंबर बी से। प्लस और गुणे को चेंज किए, आपका समीकरण संतुलित हो गया है। ऐसे प्रश्न आपके 2 मिल गए हैं। एग्जाम में कितने प्रश्न मिले? 2 प्रश्न मिले। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को छोड़िएगा मत। और ऐसे प्रश्न आपको कराए भी गए हैं, पेपर भी कराया गया है, तो आप केवल वीडियो के साथ लगे रहिए, आपका पूरा का पूरा रीजनिंग करा दिया जाएगा। कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है मंथ के लिए ये कोड दिया गया है। जब इस तरह के प्रश्न मिले आपको तो क्या करेंगे? यानी कि इसका संख्यात्मक मान में कुछ चेंजिंग किया गया है ऐसे। तो देखिए ये मंथ दिया गया, ईयर दिया गया और वीक के लिए पूछा जा रहा है। तो मंथ क्या दिया गया? मंथ ये दिया गया है। अभी मंथ के लिए दिया गया है 14, 12, 13, 7 और 19 ये दिया गया है। अब देखने से आपको कुछ जो कोडिंग डिकोडिंग का मेरा वीडियो देखा होगा वो बच्चा अब तक आंसर दे दिया होगा। जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखा होगा वो अब तक आंसर दे दिया होगा। चलिए आप भी दे देंगे, बस वीडियो के साथ लगे रहिए। देखिए मंथ के लिए दिया गया 14। अगर हम देखा जाए तो यम का उल्टा होता है यन, यम का उल्टा होता है यन, यम का उल्टा होता है यन और यन का कोड होता है 14। ओ का उल्टा होता है यल और यल का कोड होता है 12। यन का उल्टा होता है 14, यन का उल्टा होता है यम और यम का कोड होता है 13। टी का उल्टा होता है जी और जी के लिए दिया गया है 7 और यस का उल्टा है यस, यस के लिए दिया गया 19, यानी कि इनका विपरीत कर दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है। अब इसको भी चेक करके हम क्या करेंगे? इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या दिया गया है? YEAR, इसके लिए दिया गया है 2, 22, 22 सॉरी 2 22, 22, 6, 9 ये दिया गया है। चलिए y का उल्टा होता है b, b का कोड कितना होता है? 2। e का उल्टा है v, v का उल्टा b का कितना दिया गया? 22। a का उल्टा होता है z, z का कितना होता है? 26। r का कितना होता है? i के लिए दिया गया 9, यानी कि सबका उल्टा दे दिया गया। उल्टा करके इनका कोड लिख दिया गया। हम भी वही करेंगे। देखिए w का उल्टा क्या होता है? t, t का उल्टा v, e का उल्टा v, k का उल्टा p। अब इनका लिख लीजिए 4। इनका कितना होता है? 22। इनका कितना होता है? v के लिए 22 और p के लिए 16। ये जिस ऑप्शन में दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले में दिया गया 4, 22, 22
4 22 22 61, 4 22 22 61, पी गए ना, हाँ 4 4 22 22 61। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि 16 दिया गया है। 16 किस में है, इसमें है और इसमें है। अब देखिए 4 4 22 22 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और मिलेंगे भी क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम को बेस मान करके आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए, उस विकल्प को लिखित शब्दों का क्रम दिया गया है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में है, इनका हमें क्रम बैठाना है। इनका शब्दकोश का क्रम क्या होता है? तो देखिए, जब आपके प्रश्न ऐसे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को, जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का हम क्या करते हैं, जो अक्षर पहले आता है उसको हम पहले ले लेते हैं, वो पहले स्थान पर आ जाता है। उसके बाद से जो दूसरे स्थान पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी हिसाब से इनका क्रम बैठा लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, देखिए यल ओ यल ओ यल ओ यल ओ सब में कॉमन है, कॉमन है ना, कॉमन है। चलिए अगला वाला अक्षर देखते हैं। यन दिया गया, वी दिया गया, सी दिया गया है, यन दिया गया, यू दिया गया। अब देखिए वी से पहले आता है यू, यू से पहले आता है यन और यन से भी पहले आता है सी। तो तीसरे जो सी आता है, तीसरे पोजीशन पे दिया गया सी और ये आ जाएगा पहले नंबर पे क्योंकि यहाँ पे है आपका येलो सी। और जब इसका पहला नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ से काटना प्रारंभ करते हैं, ये वाला खत्म हो गया, आ गया नंबर 5 पहले स्थान पे। पहले स्थान पे कौन हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं अगले वाले पे। अगला वी से पहले, यू से पहले वी से पहले यन, तो यन दोनों में दिया गया है। अब कहेंगे कौन सा होगा। अब अगला वाला चेक करते हैं। अगला अक्षर यन के बाद क्या, ई, यन के बाद जी। तो यन के बाद पहले ई से पहले, जी से पहले क्या आएगा, ई आता है। तो हम कौन सा लेंगे, पहला नंबर। इसको भी कैंसिल करेंगे और यहाँ पे डालेंगे नंबर 1। अब 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, 5 के बाद 2, 5 के बाद 4, यानी कि है दोनों तो खत्म हो गया। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब आते हैं अगले वाले पे। अगला वाला तो 2 होगा बिना कहे, क्योंकि इसके बाद यही बचता है तो यही होगा। अब अगला देते हैं। वी से पहले आता है यू, वी से पहले क्या आता है, यू, यानी कि नंबर लेंगे 4। क्या लेंगे, नंबर लेंगे 4 और 4 इसमें लास्ट में देगा, इसमें दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 4 के बाद बचा कौन, 3, यानी कि 5 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरा सेट बनाए। इसके लिए आपको एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर आपको हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न आप लड़के बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। DBA JHGPNM। जब आपके प्रश्न ऐसे मिलेंगे सीरीज वाले, तो देखिए ऐसे क्या दिया गया है, DBA JHGPNM, ये दिया गया ना। अब देखिए अगला हमें पूछ रहा है, अगला हम निकाल लेते हैं। तब देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, पहला वाला अक्षर हम पकड़ के चलते हैं। डी का होता है 4, इसका होता है 10 और इसका होता है 16, यानी कि सब में क्या किया गया, 6 4 6 10 10 6 16 16 6 22। अगला क्या आएगा, 22 22 क्या आएगा, 22 22 मतलब वी। अब चेक करिए वी किस ऑप्शन में दिया गया, वी इन तीनों में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, ये कैंसिल हो गया। अब आगे चेक करते हैं, दिया गया है क्या, बी का कितना होता है 2, इसका कितना होता है 8, इसका कितना होता है 14, यानी कि 2 6 8 8 6 14 14 6 14 6 20 20 मतलब टी, वी के बाद टी, वी के बाद टी, सब में दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, अगला चेक करते हैं। देखिए ए है, ए का होता है 1, जी का होता है 7 और यम का होता है 13। 1 6 7 7 6 13 13 मतलब यम, यानी कि आएगा वी टी यम। वी टी यम देख लीजिए जिस ऑप्शन में दिया गया है वही इसका। अच्छा क्या 13 13 6 19 क्या होगा, 13 6 19 होता है, सॉरी 13 6 19 क्या होगा 19 मतलब यस। वीटीएस जिस ऑप्शन में दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा। किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है 7 50 350 351 दिया गया है, सॉरी 351 दिया गया है और 2 4 5 8 और आगे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे निकालना है हमें। तो देखिए 7 से हुआ सीधे 50, तो 7 7 49 होता है, 7 7 49, तो 49 में 7 गुणे 7 होगा 49 और 49 में 1 जोड़ देंगे तो मिलेगा आपको 50। क्या मिल गया 50। अब यही काम इसके साथ करते हैं।
इसमें 7 से गुणा कि इसमें 7 से गुणा करेंगे। 7 पचे होता है 35, 350 और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 351 मिलेगा। मिला ना? इसमें 7 से गुणा कि इसमें 7 से, इसमें भी 7 से गुणा करके देखते हैं। अगर ये चीज आ जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 7 से गुणा करते हैं। 7 का नाम 7, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3, 21 3 24, 2457 और 1 जोड़ेंगे यानी कि सब में 7 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। इसको भी जोड़ेंगे तो 2458 आ जाएगा। अब देखिए फास्ट कैसे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम कर लेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 बटे 56, 7 बटे 56 और 7 पचे 35, 35 और 5 40, 35 और 5 40। अब देखिए 7 चौके 28, 28 4 32 और 7 दुना 14, 14 और 3 17। ये आना चाहिए और ये चीज ऑप्शन दिया गया आपका नहीं, इसमें एक जोड़ना है अभी ना, एक जोड़ लेते हैं। अब कितना आ गया 7, 70271, ये 17207, 17207 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आपको मिल गया यहाँ तक तो यहाँ पे गुणा, इसमें हम 7 से गुणा करेंगे 7 ही मिलेगा और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6 ही मिलेगा और इसमें जब 1 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 7, यानी कि लास्ट वाले से, लास्ट डिजिट से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिया गया है VUYER CSZCS लिखा जाता है तो चाइल्ड के लिए DFJJ दिया गया है। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा देखने से प्रश्न में, यानी कि बी के बाद सी है, बी के बाद क्या दिया गया, सी एक जोड़ा गया है, यू के बाद यस है, यू 3 घटाया गया है, 3 क्या किया गया है, घटाया गया है, 21 होता है 2 घटाया गया है, वाई के बाद जेड और ई के बाद सी दिया गया यानी कि 2 कम किया गया है और आर के बाद यस यानी कि 1 जोड़ करके 2 घटाया गया। सीरीज क्या बनी है, 1 जोड़ करके 2 घटाया गया है। इस वाले को चेक कर लेते हैं, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। सी में 1 जोड़ेंगे, डी के इसमें जोड़ा गया है, डी एच में 2 घटाएंगे, 6 2 6 में से 8 में से 2 घटाएंगे 6 मिलेगा, आई में 1 जोड़ दिया गया, एल में 2 घटा दिया गया है, जे मिलेगा और डी में 1 जोड़ दिया गया। अब यही काम इसके साथ कर दें, क्या दिया गया, DEATH ये दिया गया ना। इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, क्या मिलेगा, सी मिलेगा। इसमें 1 जोड़ देंगे, बी मिलेगा। इसमें 2 घटा देंगे यानी कि आर मिलेगा और इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो आई मिलेगा। यही सीक्वेंस बनना चाहिए। देखिए ECBRI 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 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया है दर्पण वाला। क्या दिया गया, दर्पण आकृति, दर्पण बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये आपका समय बचाने वाला चैप्टर है। समय बिल्कुल बचाता है। कैसे बचाता है, आप इतना दिमाग में रखिए, जो चीज आप शीशा में देखना चाहते हैं या दर्पण में देखना चाहते हैं वही आपको दिखेगा। आप बाल झाड़ने गए हैं तो बार ही चेहरा ही दिखेगा आपको, आगे का ही दिखेगा, ना कि पीछे वाला भाग दिखेगा। क्लियर, तब बस इसी को ऐसे समझ लीजिए। दिया गया 6, अगर 6 आपको ऐसे बनाया गया है तो दर्पण में आपका 6 ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे ही 6 दिखना चाहिए। अब ये वाला फिगर देखिए किस ऑप्शन में है, पहले से ही आपका आंसर आ गया है। इसको 6 वाले से इसमें क्या बनाया, ऐसे उल्टा बना दिया गया है। ये होगा ही नहीं, खत्म। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इसमें भी वही बनाया है, ये वाला बनाएगा। जो फिगर ये बना है सेम वैसे ही बनना चाहिए। किसमें बना है, इसमें बना है। ये जो दिया गया ये 9 का उल्टा होता है। देखिए 9 हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। अब इसका जब फिगर बनाएंगे तो 9 आपका ऐसे बनेगा। ये जो फिगर दिया गया 9 का दिया गया, ना कि 6 का दिया गया। अच्छे वाले ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। समय कितना कम समय लिया आपका, कितना समय लिया, केवल देखना है और आंसर मारना है। आपके लिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए बी हम ऐसे लिखे हैं ना, इसका बी ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे बी 6 के बाद क्या है, 6 के बाद क्या है आपका बी है ना। अच्छा अच्छा, इसके सट्टे देखना है। ठीक ठीक, एक सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सट्टे देखना है। सॉरी सॉरी, बस देखना ही है, देखने में केवल गड़बड़ी हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए 6 है ना, 6 है ना, 6 आपको ऐसे मिलेगा। 6 आपको कैसे मिलेगा, ऐसे मिलना चाहिए। अब ये फिगर किस में दिया गया है, ये वाला चाहिए ना हमें, यही 6 चाहिए। ये 6 किस में दिया गया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें नहीं दिया, ये वाला कैंसिल है, ये वाला कैंसिल है। अब देखिए आगे देखते हैं।
बी, बी हमें कैसे मिलना चाहिए? बी ऐसे दिया गया ना, बी ऐसे दिया गया है तो बी हमें ऐसे मिलना चाहिए, जबकि कैसे दिया गया है? यहाँ पे बी सेम दे दिया गया है। क्या दिया गया? बी सेम दे दिया गया। ये वाला आंसर नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब इसको देखते हैं इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे उल्टा दिया गया, यहाँ पे उल्टा, इन दोनों में से होना चाहिए। अब डी, डी की बात करें तो डी अगर ऐसे दिया गया है तो यहाँ पे भी आपका ऐसे आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, इसमें, इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है। अब 7 आपका ऐसे है तो 7 यहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। यम है और यम ई ऐसे ही मिलेगा। ओ के लिए ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, यन के लिए ऐसे दिया गया है और यन के लिए यहाँ पर ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। अब 4 क्या है? 4 है, 4 दिया गया ना, 4 के लिए ऐसे दिया गया तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। अब देखिए 9, 9 की बात करें, 9 ऐसे दिया गया और 9 का उल्टा ये होता है, ठीक। तो गड़बड़ी कहाँ पे है यहाँ पे? हाँ, गड़बड़ी देखिए कहाँ पे है, गड़बड़ी है यन में। किसमें है? यन में है। देखिए पूरा चेक करना पड़ेगा इसको, किसमें है? यन में दिया गया। यन ये ऐसे दिया गया ना और सेम ऐसे उतार दिया गया, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है, उल्टा आपका ये बनेगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज दिया है, सीरीज दिया कोडिंग डिकोडिंग, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चन हो चुका। कितना हो चुका? 4 से 5 क्वेश्चन केवल कोडिंग डिकोडिंग से हो चुका। तो कोडिंग डिकोडिंग आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, 2 वीडियो बनाया गया है। कोडिंग डिकोडिंग पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा शुरू से अंत तक। एक वीडियो और आपके लिए ला दिया जाएगा, पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, देखिए क्या दिया गया है? URLI। हम क्या करते हैं जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले वाला अक्षर हम पकड़ते हैं। यू दिया गया है, आर दिया है, एल है और आई है। अब देखिए यू का होता है 21, यू का होता है 21, आर का होता है 18, आर का होता है 18, यानी कि 3 की क्या हुई है? कमी हुई है। अब यहाँ पे एल है, एल है और बीच वाला छोड़ दीजिए, एल है और आई है। एल का होता है 12, आई का होता है 9। इसमें भी क्या हुआ? 3 की कमी, इसमें 3 की कमी, इसमें 3 की कमी, इस वाले में भी 3 की कमी होगी। अब देखिए अक्षर क्या है? आर, आर में से 3 को घटाएंगे, 18 में से 3 घटाएंगे, मिलेगा आपको 15। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। और 15 बोले तो ओ क्या होगा? ओ, उस ओ सब में दिया गया है। चलिए अब अगला दूसरा अक्षर पकड़ते हैं। ई, ई दिया गया ना, ई का होता है 5, एच का होता है 8, 8 यानी कि 3 जोड़ा गया है। अब एन का होता है 14, क्यू का होता है 17 यानी कि 3 जोड़ा गया। एक में 3 घटाया गया, दूसरे में 3 जोड़ा गया, इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, यानी कि एच में 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा के। अब देखिए ओ के बाद के किस ऑप्शन में दिया गया? ओ के बाद के, ओ के बाद के, ओ के बाद के, यानी कि इसमें नहीं दिया गया, ये कैंसिल हो गया। अगला चेक करते हैं, अगला दिया गया आर, फिर आर में आर से दिया गया, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, यानी कि 3 घटाया गया। आई का होता है 9 और एफ का होता है 6, यानी कि 3 घटाए। अगले वाले में फिर 3 घटा दिया गया है, हम भी 3 घटा देंगे, ओ में से 3 घटाएंगे, मिलेगा आपको यल। क्या मिल गया? यल मिल गया। क्या मिल गया? यल मिल गया। यानी कि अक्षर क्या क्या मिला आपको? ओ के यल। क्या मिला? ओ के यल, ये 3 अक्षर मिला लीजिए। ओ के एल, ओ के एम, ओ के एन, यानी कि ओ के एल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं। बी दिया गया, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, 5 3 8 मतलब ये वाला बनेगा। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या करें। ये प्रश्न दिया गया है, जब ये प्रश्न आपको मिलेगा तो इसका मतलब सीधे सीधे ये सिला का प्रश्न है। इसको हम क्या करेंगे? बनाएंगे, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन निष्कर्ष देखिए क्या करें। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, तो कुछ पत्ता गोभी क्या है? चट्टाने हैं, तो हम बना लेते हैं। चट्टाने, चलिए चट्टाने ऐसे बना लेते हैं। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कोई पहिया कह, अच्छा सभी चट्टाने पहिया हैं, चलिए यहाँ बना लेते हैं। सभी चट्टाने क्या हैं? पहिया। और कह रहा है कोई पहिया कैंची नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है। चलिए अब कह रहा है सभी पत्ता गोभी पहिया है, सभी पत्ता गोभी पहिया है, नहीं। सभी पत्ता गोभी पहिया आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं दिख रहा है ना। कुछ पत्ता गोभी पहिया होगा लेकिन सभी नहीं होगा। पहला निष्कर्ष आपका गलत। कह रहा है कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, बिल्कुल सही है। जब सभी चट्टाने पहिए हैं तो कुछ चट्टाने भी पहिए होंगे, दूसरा वाला सही है। अगला कह रहा है कुछ चाहिए, कुछ पहिया कैंची नहीं है, कुछ पहिया कैंची नहीं है,
कुछ पहिया कैंची नहीं है। अब देखिए, कोई पहिया कैंची नहीं है, क्या है? कोई पहिया कैंची नहीं है। जब कोई पहिया कैंची नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा, इसके लिए ये वाला भी आपका, ये वाला भी सही होगा। यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन क्या करता है? अनुसरण करता है। और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? चलिए बना लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है? 7 और क्या है? 17। अगला तुरंत बगल में पूछ दिया, थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए लगाते हैं। 407 और 12 17 ये दिया गया। अगला श्रृंखला पूछी जा रही है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम कह रहे हैं 7 दूना 14 3 17, 17 होगा ना। अब 17 दूना 34, 34 3 37, 37 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, नहीं दिया गया ना, नहीं दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, 7 त्रिके 21, हमें क्या चाहिए? 17। क्या घटाएं? 4 घटा दे तो मिल जाएगा 17। यानी कि 3 से गुणा करके 4 घटा दिया गया। अब यही काम इसके साथ देखते हैं, अगर मिल जाता है तो सही है। चलिए 3 से गुणा करते हैं, 7 तियां 51, 51 में 4 घटा दिया, कितना मिल गया? 47। 47 में 47 ऑप्शन में दिया गया है। 47 इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। 47 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला वाला चेक कर सकते हैं। 47 गुणे अगर हम 47 गुणे 3 करते हैं तो 4 तिया 12, 7 तिया 21, 141, कितना आ गया? 141 में से 4 घटाएंगे तो 137 आपको मिल जाएगा। 137 मिल जा रहा है। सब में देखिए लास्ट में 7 7 है। किससे घटाएंगे? 7 त्रिके 21, और जब 1 से घटाएंगे 4 तभी मिलेगा 7, तभी मिलेगा 7। यानी कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक कागज को मोड़ने पर क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया। एक कागज को मोड़ा हुआ क्रम और कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। उस आकृति का चयन करिए जो कागज को खोलने जाने पर उसे खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। यानी कि खोला जाएगा तो सबसे अधिक मिलता जुलता कौन सी आकृति है? अभी हम बनाते हैं। देखिए ये जो दिया गया है ना, ये वाला, इसको क्या किया? इधर घुमाएंगे। जब आप इधर घुमाएंगे तो ये दोनों नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा, नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा और ये वाला पोर्शन भी ऊपर का सेम रहेगा। अब देखिए ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये किस ऑप्शन में दिया गया है? अब क्या इस वाले ऑप्शन में 0 और वर्ग है? इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला कैंसिल। इस वाले में देखते हैं, इसमें है, सेम सेम चीजें दी गई हैं। जब इसको हम पलटेंगे तो ये गोला जो रहेगा, गोला फिर किनारे चल जाएगा और वर्ग क्या होगा? वर्ग वर्ग वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक, ये वाला तो ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी सेम है और इसमें भी, इसमें थोड़ा अलग अलग दे दिया गया। गोला यहाँ पे है, वर्ग यहाँ पे है, गोला यहाँ पे, वर्ग यहाँ पे, उल्टा दिया गया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या किया? इसको मोड़ दिया गया। अब क्या किया? इसको इधर मोड़ दिया, किधर मोड़ दिए? इधर मोड़ दिए। पहले हम इधर मोड़े, फिर क्या किए? इधर मोड़े। जब इधर मोड़ेंगे, जब इसको हम नीचे, नीचे मोड़ा गया ना, यानी कि हम ऊपर मोड़ेंगे। ये नीचे मोड़ दिया गया, हम क्या करेंगे? ऊपर मोड़ेंगे। जब ऊपर मोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, वर्ग और आयत, किस वाले में है? देखिए इस वाले में है, हाँ इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में एक में है, दूसरे वाले में नहीं है। दूसरे वाले में भी चाहिए हमें, और क्या चाहिए? सेम चाहिए। गोला बाहर बाहर चाहिए ना, और इसमें गोला अंदर दिया गया। ये गलत है, तीनों गलत। बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। A@B का अर्थ है ए बी का पति है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है। ये आपका कोड पर आधारित है। कैसा प्रश्न है? कोड पर आधारित है। ऐसे कोड दिए जाते हैं और ये यहाँ पे अक्षर बदल करके, यहाँ पे अक्षर बदल करके इन्हीं कोड को संकेत के रूप में बना करके इनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बना करके तब हम आंसर बता सकते हैं क्या होगा। पूछ रहा है एस पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो हम क्या करेंगे? इसका पहले एक कोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए क्या कह रहा है। G%V, जो परसेंटेज के बारे में कह रहा है वही चीज क्या करेंगे यहाँ पे हम रख देंगे। कह रहा है G%V, A%B का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जी वी की बहन है। हम यहाँ पे बनाएंगे जी जो है वी की बहन। देखिए जी वी की बहन, ए बी की बहन है। V@K, A@B का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि वी के का पति है। वी जो है
वह के का पति है। जब यह पति हो जाएगा तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, और जब पति पत्नी हो गए तो इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं। एंड ए एंड बी का अर्थ ए बी की माता है, यानी कि के पी की माता है। के जो है पी की माता है, के पी की माता होगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला दिया गया जी एच एस, यानी कि ए एच बी का अर्थ ए बी की बेटी है, जी एस की बेटी है। जी जो है वह एस की बेटी है, जी एस की बेटी है। एस के बारे में क्लियर नहीं, एस के बारे में क्लियर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस परसेंटेज एम, ए परसेंटेज बी का अर्थ ए बी की बहन है, यानी कि एस एम की बहन है। एस किसकी बहन है? एम की बहन है। एम के बारे में क्लियर नहीं है। एम प्लस पुरुष या महिला दोनों हो सकता है, पुरुष या महिला दोनों हो सकता है। अब कहेंगे प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है? प्लस जो होता है हम एक कोड लिखते हैं, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। अब देखिए पूछा क्या है, यस पी से किस प्रकार संबंधित है। यस पी की क्या लगेगी, पूछा क्या जा रहा है, यस पी की क्या लगेगी। यस जो है पी की क्या लगेगी। अब देखिए, ये इसकी क्या है? बेटी है। ये इसका क्या है? भाई है। ये इसकी पुत्री है, पुत्र या पुत्री है। तो यस के बारे में पूछा जाना है, इसकी माता कौन होगी? यस। अब इसकी क्या हो जाएगी तब? ये किसकी क्या हो जाएगी? दादी। क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। और दादी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया समुच्चय का चयन करिए जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है। यानी कि ये जो दिया गया है इनके बीच में जो संबंध है वही संबंध इनके साथ है। अब इस तरह के मिलता जुलता ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका संबंध मिल रहा है ये हमें बताना है। चलिए हम चेक करते हैं क्या दिया गया है। 20 का संबंध 90 से और 10 ये दिया गया ना। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब दिमाग लगाइए। देखिए 20 में से अगर हम 10 घटा दें, 20 में से 10 घटा दें तो मिला कितना? हमें क्या चाहिए? 90। इसमें हम 9 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा आपका 90, राइट। चलिए अब अगला देखते हैं। 35 दिया गया ना, 25 और 10 दिया। 25 में से 10 घटा दें मिला आपको 15, और 15 में 9 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा 135। क्लियर? यानी कि इसमें से जो संख्या ये दी गई है इसमें से घटा करके इसमें 9 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया। अगर 22 में से क्या दिया गया? 22 और 7, तो 22 में से यहाँ पे करते हैं, 22 में से 7 घटा देंगे मिलेगा 15, और 15 में 9 से गुणा करेंगे मिलेगा 135। क्या 135 किसी ऑप्शन में दिया गया है? इस वाले में ये वाला नहीं होगा। कितना? 135 आ रहा है, और दिया गया कितना? 150, यानी कि ये ऑप्शन नहीं। अगला देखते हैं। 19 में से 15 घटाएंगे मिलेगा 4, 4 में 9 से गुणा करेंगे मिलेगा 4, 4, 4, 4, 4, 9, 36, दिया गया 80। इसको देखते हैं। 18 में से 10 घटा दीजिए। देखिए कितना दिया गया? 18। 18 में से 10 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 8। 8 में सब में 9 से गुणा किए हैं, इसमें भी 9 से गुणा करेंगे। 9 8 72, 9 8 72 मिला। यानी कि जो इसमें दिया गया है, इसमें जो दिया गया है, किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में, प्रीवियस ईयर का सेट है जिसको आपके पास उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। जल्द ही आपके पास और भी प्रश्न कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।